बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को भी एक हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेसोर जिले में राणा प्रताप बैरागी नाम के एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात सोमवार को कपालिया बाजार में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने सार्वजनिक जगह पर राणा प्रताप को निशाना बनाया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद वहां के हिंदुओं में डर का माहौल है, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले 18 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। तो बांग्लादेश में एक के बाद एक वहां की माइनॉरिटी से जुड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 18 दिन में 5 हिंदुओं को यहां टारगेट किया जा चुका है। दीपू चंद्र दास पहले हिंदू जिनको किस तरीके से भीड़ ने जलाया, उसके बाद एक एक करके ये नंबर और ये संख्या बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई। यहां एक हिंदू विधवा महिला का रेप किया गया। आरोपियों ने रेप के बाद पीड़ित महिला को पेड़ से बांधकर पीटा था। यह घटना बांग्लादेश के जेना इलाज जिले के कालीगंज इलाके की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जिस एक आरोपी हसन को हिरासत में लिया है, वो उसी इलाके के गांव का रहने वाला है। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित महिला के बाल काट दिए गए, उसके साथ मारपीट की गई। पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि जिन लोगों पर हिंदुओं की हत्या और उन्हें जलाने के आरोप हैं, उनसे संबंध कैसे रखे जा सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब हिंदुओं के बीच रहने वाले मुसलमान सुरक्षित हैं, तो मुसलमानों के बीच रहने वाले हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हैं। जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यदि आपके देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप हमें दीजिए, क्योंकि मुसलमान भारत में रहते हैं, तो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है। और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं, तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से रिलीज करने के फैसले के बाद अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत वर्सेस बांग्लादेश। क्रिकेट पर जारी है कलेश। बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल से आउट। बांग्लादेश के भारत में खेलने पर डाउट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठने लगी। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया, तो अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला आईसीसी को लेना है और बांग्लादेश की सिफारिश के बाद गेंद अब आईसीसी के पाले में है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल का एक फेसबुक पोस्ट वायरल है, जिसमें वो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत की कैश रिच लीग आईपीएल के सभी कवरेज को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। इन विवादों के बीच भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर को रिलीज करने के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिर, उनको आईपीएल के में हटा दिया गया है जी बीसीसीआई का। जी, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है, देश के लिए निर्णय लिया है, तो हम सब बीसीसीआई के साथ सहमत हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ घरों को जलाए जा रहे हैं, लगातार वहाँ संपत्तियां निशाने पर हैं, लोग बेहद असुरक्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बार बार आपत्तियों के बावजूद यूनुस सरकार, जो पूरी तरह से एक कठपुतली सरकार में परिणत हो गई है, वो
कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम रही है और भारत की सियासत में बांग्लादेश पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। किसी भी धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उसके विनाश का कारण बनता है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। और बांग्लादेश में लोगों को, जो वहाँ के समझदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। भारत के बारे में आप समाचार पत्रों से और सभी तरफ से आप जान रहे हो कि भारत का जो सरकार है, विदेश विभाग है, वो पैनी नज़र रखे है और वो क्षण प्रतिक्षण के घटनाओं से अवगत है। सरकार ने तो अपनी बात स्पष्ट नहीं करी है। जो भी निर्णय आया है, बीसीसीआई का निर्णय आया है, उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं और बांग्लादेश हमारे आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश रहा है और वो हम खोना नहीं चाहते, ना हमको खोना चाहिए। लेकिन जो स्थिति आज बनी है बांग्लादेश में, उसके लिए कैसे हम उसमें कुछ कर सकें, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल क्रिकेट को लेकर कलेश जारी है। बीसीसीआई के कड़े फैसले के बाद बांग्लादेश अब बैकफुट पर है और ये देखना होगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर खेलने की उसकी मांग पर आईसीसी अपनी मंजूरी देता है या नहीं।